पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जेल में है और जैसा कि वाज़ेह है कि खान साहब ही तमाम फैसले लिया करते हैं। अब चूंकि उनके साथ जो गुफ्तगू है, जो कम्युनिकेशन है, जो रवाबित हैं, उसमें तात्तुल आ गया है, तो उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी इबहाम है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं जमातों के दरमियान, वो हर जमात में है, लेकिन इधर अब वो मंजर आम पर आ रहे हैं। चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की बात हो, उसमें एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आता है पार्टी के अंदर ही। किस तरीके से पार्टी के आगे सियासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके अंदर नुक्ता इख्तलाफ नजर आता है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर बात करें, लेकिन सबसे पहले क्विकली अगर हम देखें कि जी सबसे पहले क्या जो बयानिए की बात है, नजर ऐसे आता है कि जैसे विफाक के अंदर ये तय कर लिया गया है कि वहां पे मज़ाहमती बयानिया होगा, पंजाब के अंदर भी मज़ाहमती बयानिया होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मफाहमती बयानिया होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो गुड कॉप बैड कॉप की सियासत है, जरा उसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। आज क्या हो रहा है, ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है, इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये हम मजम्मत करते हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया, वो मैंडेट हमें वापस लिया जाए। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इनसे तो धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैं वहाँ पे था नहीं, और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था। सो ये गुड कॉप बैड कॉप टॉक फाइट पॉलिसीज नजर आ रही तहरीक इंसाफ की, सियासी तौर पे हिकमत अमली नजर आ रही है। दूसरा इशू था जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मर्जर होना था या जो उनके बैठ के इत्तेहाद होना था, उसके ऊपर में ताज्जुब हुआ कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही दो मुख्तलिफ व्यूज सामने आ रहे हैं। अब उसमें रऊफ हसन साहब उनके तर्जुमान है, वो एक और बात कहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है इस वक्त तहरीक इंसाफ के आर्जी तौर पर, वो एक अलहदा बात कहते हैं। दोनों के नुक्ता नजर में जो फर्क है जरा देखिए। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था। तहरीक इंसाफ के लिए जहां अपनी जो खोई हुई नशिस्तें हैं उसको हासिल करने की कानूनी जंग है, सियासी चैलेंजेस भी हैं। इस दौरान बहुत सारी जो सवालात हैं कि फैसला साजी के जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि खुद ही तहरीक इंसाफ के लोग इस बात का बार बार इंदिया देते हैं। बात करेंगे असद कैसर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आगाज इस बात से करते हैं कि जब हम देखते हैं तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है कि वहां पर शायद जो आपकी वकला क़यादत है वो ज्यादा मुतहर्रिक है, जो सियासी क़यादत है वो उसके मुकाबले में कम मुतहर्रिक है। अगर इसको मैं रिफ्रेस कर लूं कि जो वकला क़यादत है वो इस वक्त हावी है तहरीक इंसाफ में फैसला साजी में, तो क्या ये सही असेसमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो इंट्रो है मैंने पूरी सुनी है। बिल्कुल देखें, अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो सब कुछ बानी चेयरमैन इमरान खान है, और हमारी मुलाकातें जो है ना उनको नहीं करवाई जा रही, और जानबूझ के जो है ना हमारी मुलाकातें, हालांकि हमने अदालतों से इजाजत भी दी हुई है, अदालतों से हमने बाकायदा ऑर्डर्स ली हुई हैं, इसके बावजूद हमें मिलने नहीं जा रहा। तो हमें डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब नहीं मिलती तो हमारे पास ही एक ही आसरा होता है कि जो हमारा जो लीगल टीम है, जो हमारे लायर है, वही कम्युनिकेट करते हैं, वही जब हमारी मैसेज भी लेके जाते हैं और खास साहब की मैसेज भी लेके आते हैं। तो कभी कभी इसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, ये जो कल जो एक टीवी, खासकर मैं नाम लूंगा, जियो टीवी ने जो एक मैच जो है ना क्रिएट किया, और जिस तरह उसने एक कैंपेन चलाई कि पता नहीं पीटीआई में बहुत बड़ा वो हो रहा है, रिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल कैटेगरिकली कोई नहीं है। हमारी मीटिंग भी आपस में रेगुलर होती है। एक होती है कि आपकी एक चीज के ऊपर एक ओपिनियन डिफरेंट हो जाती है, ओपिनियन डिफरेंस दीगर बात अलग बात है, और आपका जो इख्तिलाफ है वो दूसरी बात है कि पार्टियों के दरमियान। लेकिन असल साहब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका इख्तिलाफ राय है वो बड़ा वाजे मीडिया के सामने है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मीडिया के जरिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद की बात कर लें, उस पे एक मौकफ और है आपकी जमात के तर्जुमान का, आपकी जमात के जो चेयरमैन है इस वक्त उनका मौकफ और है, तो ये तो खुद आप मुख्तलिफ मौकफ दे रहे हैं ना? नहीं, बेसिकली मौक़िफ़ वही होता है जो बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है, वो क्योंकि पार्टी का चेयरमैन भी है
اور ترجمان بھی سب کچھ ہوئی ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ باہم مشاورت سے ہوا ہے، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل خان نے اپنے بات جو ہے نا پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا. اس نے کہا کہ میری بات کو غلط طریقے سے لیا گیا تھا اور مس کوٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو انہوں نے اس کا بہت بڑا ہائپ کریٹ کیا اور جتنا انہوں نے اس کو کھیلا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خالی شیر افضل صاحب نہیں ہے سر، اصل میں اس کے بعد علی ظفر صاحب نے بھی یہ بات کی، رؤف حسن صاحب نے میرے پروگرام پہ آ کے بات کی. جب 3 آوازیں ہو جائیں ایک خاص موقف کے حق میں تو پھر سوال بنتا ہے، کیونکہ وہ تینوں کہتے تھے. مختلف ڈسکشن ہوئی تھی نا، میں یہ بتاؤں نا، مختلف لوگوں کی، یعنی ہم نے مختلف آپشنز تھے. یعنی ہم نے جماعت اسلامی کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے، ایون ہم آفتاب شفاء کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے، اور یہ جو MWM ہے وہ اس کے ساتھ بالکل بات بھی تھی، اس کے ساتھ بھی ہو رہی تھی. پرابلم یہ تھی کہ ہمیں جو لیگل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں کیسا راستہ ملے گا، اس سب آپشن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا آپشن کہ ہم اپنی سیٹوں کو بچا سکے. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم تو ہمارے ساتھ کر رہے تھے، یہ تو سیٹیں جو ہے نا ہم کوئی فرشتوں کی بھی جماعت بھی بنا لیتے تھے، 100% قانونی بھی کر لیتے، یہ سیٹیں انہوں نے ہمیں نہیں دینی تھی.